जगीर भाई नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब ये आप कह रहे केस खत्म हो गए, केस तो अभी नोटिस आने लग रहे हैं, ये भाई दिखा रहा है। हाँ जी, ये देखो जी। देखो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 50,000 किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज थे, लेकिन सरकार आज भी साजिश खेल रही है। उसके अंदर कहीं न कहीं हर जिले के अंदर जो सैकड़ों किसानों को जो नोटिस थमाए जा रहे हैं, हमारे चरखी दादरी के अंदर भी जो नोटिस दिए हैं, जबकि मेरे नाम से मुकदमा दर्ज है, लेकिन आज तक मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया है। मेरे अन्य साथियों के सभी किसान भाइयों के साथ नोटिस आ गए, 40 अन्य के नाम से दर्ज है। ये हालत हरियाणा के सभी प्रदेश के सभी ज़िलों के अंदर है और इसके ऊपर हम गंभीरता से विचार करके जल्द ही सोमवार को हम एक मीटिंग कर रहे हैं। हरियाणा की जैसे शुरुआत करेंगे मजबूती से, और अगर खट्टर सरकार ने मुकदमे जल्द वापसी नहीं लिए तो इसके ऊपर दोबारा से हम एक बड़ा आंदोलन करके, और जो सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। ये कुछ दिल्ली के भी केस बता रहे थे भाई साहब। हाँ, सतनाम जी के पास देखो, इनके पास तो बड़ी फाइल है। मैं सरदार सतनाम सिंह, यहाँ पूरी फाइल बड़ी पड़ी है ये दिल्ली के केसों की संसद भवन की, और ये ताज़ा नोटिस आया है। और किसान आंदोलन के नेता कह रहे थे कि किसान जो जितने भी किसान आंदोलन के दौरान केस हुए हैं वापस हो गए, वापस नहीं हुए। अब दोबारा बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार ये सारा कुछ निकाल के वापस लेके आ रही है और किसानों को जो परेशानी का सबब बना रही है। हम सरकार को साथी सारे हमारे ये चेताना चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी जो किसान आंदोलन के दौरान केस लगे थे वापस लें, वरना एक बड़े आंदोलन का रूपरेखा तैयार की जाएगी। प्रधान जी आप बोलेंगे इसमें केस के बारे में? धारा सेक्शन 269 और 270 मैं तो नहीं कहूँ, ये तो बहुत छोटी धारा है, 6 महीने की सजा। बीजेपी सरकार को कम से कम किसान के लिए फांसी की सजा घोषित करनी चाहिए। ये बेड़ियां डाल के हम यही संदेश दे रहे हैं कि किसान बीजेपी से आर पार की जंग चाहता है, ये तो वापस करने पड़ेंगे, आज करने से कल कर लेंगे। बोलो। आप कुछ बोलेंगे? मैं माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा, कड़े शब्दों में चेतावनी देना चाहूँगा सभी किसान भाइयों की तरफ से कि वो किसी मुगालते में ना रह जाएं। जो किसान उनको ज़मीन से उठा के आसमान पे बिठा सकता है, वो किसान वापस उनको आसमान से उतार के ना केवल ज़मीन बल्कि पाताल में बिठा सकता है, ताकि वो फिर कभी पनपे ही नहीं। वो जिस पूंजीवादी व्यवस्था के एजेंट बने हुए हैं उसको किसान, शायद वो किसानों की ताकत से वाकिफ नहीं है, उसको एक सूखे पत्ते की तरह के तोड़ मोड़ के वो रख सकते हैं। वो किसी मुगालते में ना रह जाएं। रणवीर भाई आप कुछ कहेंगे? मैं रणवीर फौजी, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान चरखी दादरी। जैसा कि आपको पता है, प्रदेश के अंदर और देश के अंदर एक किसानों का, 36 बिरादरी के किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन चला। उस आंदोलन में सरकार ने किसानों की बात को मानना पड़ा। किसानों से बूझे पे खर्च ऑर्डिनेंस लेके आए थे, उन्होंने निरस्त करने का काम किया। और उसी दौरान जो 13.5 महीने 36 बिरादरी का किसान भूखा और प्यासा दिल्ली की सड़कों पर जो अपनी त्याग और तपस्या के बल के ऊपर जो ऑर्डिनेंस को निरस्त करवाया, और आज दोबारा से हटके हरियाणा सरकार और जो सेंटर सरकार है उसने जो समझौता हमारा हुआ था, एन मुकदमे दर्ज हुए थे, उसको निरस्त करने का जो सरकार ने अपने जो प्रॉमिस किया था, वादा किया था, आज सरकार वो वादा खिलाफी कर रही है। और वादा खिलाफी के अनुसार जो आज ये नोटिस जो लोगों को इशू, कह रहा हूँ रणवीर भाई, ये तो मतलब ऐसे कि विश्वासघात हो गया ना। हाँ, तो सरकार इसके लिए क्या करेंगे? सरकार किसी की बाप की बपौती नहीं है। सरकार ये गलतफहमी में ना रहे, सत्ता का जो रास्ता है वो गांव के गली और चौराहे और शहर के चौराहे से होकर निकलता है, क्योंकि ये कोई कुंभ का मेला नहीं है। अब 20 साल में या 12 साल में होगा, ये आने वाले समय में इलेक्शन दोबारा होंगे। और आज का जो किसान है इतना भोला भाला नहीं रहा है, क्योंकि 2024 कोई दूर नहीं है। हाँ, कोई दूर नहीं है, आने वाले समय में भी सबक सिखा देंगे, सिखाया भी है। जैसे पंजाब के अंदर आप देख लो तो परिवर्तन हुआ है, आगे हरियाणा और राजस्थान और अन्य अनेकों स्टेट हैं। ये गलतफहमी में ना रहे, इनकी सीटें घटी हैं। आप ये सोच रहे हैं कि इनकी सीटें बढ़ी हैं, पहले ये 300 से ऊपर थे, आज ये 300 से नीचे आ गए हैं। तो हमारी सरकार से यही अनुरोध है, अब जो सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे मुकदमे वापसी के और एमएसपी कानून के, अब दाना दाना खरीद की जो गारंटी है, और किसान की मांग एक यही है, अब जो एमएसपी जो कानून बने। आज ये आपके सामने जो क्रांतिकारी योद्धा बैठे हैं टिकरी बॉर्डर के ऊपर, तो मांग ये है
किसान की एमएसपी गारंटी जो कानून है वो 12 महीने जो फसल उसकी खरीदने का काम करे। कोई भी एमएसपी कानून पे तो ये जगबीर भाई नया एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं ना। हाँ, वो 22 मार्च को एक दिल्ली के अंदर जो 200 से ऊपर जो संगठन इकट्ठे होके, और हमारे जो बहुत ही क्रांतिकारी साथी हमारे जगबीर भाई जो गसोला जी जो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, इनको जो प्रदेश का कोऑर्डिनेटर जो बनाया है, क्योंकि प्रदेश के अंदर पूरे प्रदेश में हम भी इनका सहयोग करेंगे और अनेकों साथी जो यूनियन के वो भी और अनेकों संगठन है पूरे जो हरियाणा प्रदेश के अंदर हर एक जिले के अंदर हर एक ब्लॉक के अंदर और हर एक हल्के के अंदर जाएंगे और 36 बिरादरी को जो किसान को जागरूक करने का काम करेंगे। और हमारे साथ संदीप भाई भी हैं। संदीप भाई जी, आप भी कुछ इस बारे में चर्चा करेंगे? देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देता हूं जगबीर भाई को कि 22 तारीख को जो पिछली 22 तारीख गई, उस समय जगबीर भाई को हरियाणा प्रदेश का संयोजक बनाया गया है एमएसपी गारंटी राष्ट्रीय किसान मोर्चा की तरफ से। आपको भी दिल्ली का कुछ पद मिला है? जी, मुझे दिल्ली का संयोजक का एक कार्यभार मिला है और मैं पूरी निष्ठा से उसको निभाने का आपको वचन देता हूं। साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जगबीर भाई, क्योंकि हमारी जो पृष्ठभूमि है, जन्मभूमि और पृष्ठभूमि जो है वो हरियाणा की है, और हरियाणा की पृष्ठभूमि से होने के कारण जो भी जगबीर भाई हमसे सहयोग मांगेंगे, हम उस सहयोग पर खरा उतरेंगे। और जगबीर भाई, मैं आपको आश्वासन देता हूं और उन सभी किसान साथियों को आश्वासन देता हूं जिनके ऊपर मुकदमे हुए हैं, वो मुकदमों से ना डरे, वो इन सम्मनों से, इन कागज के टुकड़ों से ना डरे। वो सिर्फ ये समझ के बैठे कि उनके लिए कोई लड़ाई लड़ने के लिए एक मजबूत चेहरा जगबीर गसोला के नेतृत्व में हमारे सामने है। हम सब मिलकर के एमएसपी गारंटी का कानून भी लेंगे और ये सारे मुकदमे भी रद्द करवाएंगे। जो भी बाकी फैसला होगा बाकी यूनियन मिलकर करेगी। सरकार तो विश्वासघात कर रही है ना। देखिए, सरकार ने विश्वासघात किया, एसकेएम ने विश्वासघात किया, लेकिन किसी के विश्वासघात के ऊपर किसान का कोई भी मुद्दा खत्म नहीं होगा। मुद्दा जिंदा रहेगा। जब तक किसान की समस्याएं रहेगी, मुद्दा जिंदा रहेगा और क्रांतिकारी सड़क पर रहेंगे।